दोस्तों, अब तक हम सभी ने अपनी वीडियोस में खूबसूरत फूलों वाले और खूबसूरत पत्तियों वाले पौधों के बारे में जाना जो हमारे गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम सभी कुछ ऐसे पौधों के बारे में जानेंगे जिनकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत अच्छी होती है। वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं। दोस्तों, ऐसा आप लोगों ने सुन रखा होगा कि आयुर्वेदा में बहुत सारे ऐसे रोगों का उपचार है जिनका उपचार एलोपैथ में भी नहीं है। तो चलिए बिना देरी करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और जान लेते हैं ऐसे कुछ पौधों के बारे में जिनकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत अच्छी है और कौन कौन से रोगों में उनका उपचार किस तरीके से किया जा सकता है। दोस्तों, इस कड़ी में मैं आप सभी से सबसे पहले जिस पौधे के बारे में बात करने वाला हूँ वो है ये तुलसी का पौधा। आजकल एक इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में ये पौधा बहुत ज्यादा जाना जा रहा है। बाबा रामदेव ने इसके ऊपर रिसर्च करके कोरोना जैसी घातक बीमारी में भी इसे उपयोगी बताया है। आमतौर पर इसे जुकाम बुखार सब में बहुत ज्यादा जो है उपयोग में लाया जाता है। इसका काढ़ा बनाकर पिया जाता है। इसके अलावा जो है चाहे माउथ अल्सर हो, किडनी में पथरी वगैरह हो या फिर जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा हो तो उसको कंट्रोल करने में एक स्किन केयर के रूप में, माउथ फ्रेशनर के रूप में इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग जो है वो होता है। दोस्तों, तुलसी की मेडिसिनल वैल्यू बहुत ही अच्छी होती है। इसको हमें अपने गार्डन में जरूर ऐड करना चाहिए। इसमें दो वैरायटीज होती हैं, एक रामा और एक श्यामा। रामा जो होती है उसके ये स्टेम्स जो होते हैं वो प्योर ग्रीन होते हैं, लेकिन ये जो श्यामा वैरायटी इसकी होती है इसके स्टेम्स पूरी तरीके से इस तरीके के पर्पल कलर के होते हैं। तो ये इसकी श्यामा वैरायटी जो है इसकी मेडिसिनल वैल्यू उससे कहीं अच्छी है, लेकिन जो है दोनों ही अपने आप में जो है बहुत ही अच्छी मेडिसिनल वैल्यू वाले पौधे हैं और इनको आप अपने गार्डन में, चाहे वो आपको रामा मिल जाए या फिर श्यामा, इनको आप अपने गार्डन में जरूर ऐड कीजिए। दोस्तों, इस कड़ी में मैं आप सभी से जिस दूसरे पौधे के बारे में बात करने वाला हूँ वो है ये सदाबहार का पौधा, जिसे बिंका, पेरीविंकल और नयनतारा ऐसे अनेक नामों से जाना जाता है। इसका ये जो पर्पल कलर है ये मेरे पास है। इसके अलावा इसका व्हाइट कलर का भी फ्लावर इसके अंदर आता है और इसकी देसी वैरायटी जो होती है उसी के अंदर बहुत ही अच्छी मेडिसिनल वैल्यू होती है। इसकी हाइब्रिड वैरायटियां जो होती हैं जिनमें बहुत ढेर सारे अलग अलग रंगों के फूल आते हैं वो ज़्यादा उपयोगी नहीं होती है जितनी की ये देशी वैरायटी। इसकी पत्तियां इतनी ज़्यादा कड़वी होती हैं कि इसको कोई भी जानवर नहीं खाता है और कहीं पर भी ये उग जाता है तो बहुत अच्छे से चलता है। चाहे वो कैंसर जैसी घातक बीमारी हो या फिर शुगर और बवासीर जैसी बीमारियां हो, सब में ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। हालांकि इसका सेवन जो है इन बीमारियों में वैद्य या डॉक्टर की सलाह के बाद ही करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अन्य चीज़ों में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। जैसे स्किन केयर हो, मतलब चेहरे पर दाग धब्बे या झाइयाँ हो, तो उसमें भी अगर इसकी पत्तियों और फूलों का लेप अगर लगाया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही जल्दी जो है वो रिलैक्स मिल जाता है। तो अगर आपको ये देसी बिंका कहीं पर मिल जाए तो चाहे इसका व्हाइट कलर मिले या फिर ये वाला, इनमें से कोई भी कलर आपको मिल जाए तो आप अपने गार्डन में इनको जरूर ऐड कीजिए क्योंकि इनकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ही अच्छी होती है। दोस्तों, इस कड़ी में मैं आप सभी से जिस तीसरे पौधे के बारे में बात करने वाला हूँ वो है ये पारिजात यानी हरसिंगार का पौधा। इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत फ्लावर आते हैं जो रात में खिलते हैं और सुबह गिर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इनके फूल और पत्तियों दोनों का ही मेडिसिनल यूज बहुत ही अच्छा है। चाहे किसी भी तरीके का बुखार हो, यहाँ तक कि चिकनगुनिया में भी अगर इनकी पत्तियों को जो है सुबह उबाल कर अगर पी लिया जाए तो कैसा भी बुखार हो वो चला जाता है। इसके अलावा इसके फूल जो होते हैं वो एक एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं। अगर हम उसको जो है इकट्ठा करके और सुखाकर मिश्री के साथ अगर रोज सुबह 1 चम्मच उनका सेवन करें तो हमारा शरीर जो है वो ऊर्जा से भर जाता है। तो दोस्तों, ये पौधा जो है इसे धरती का पारिजात कहा जाता है। शायद इसी तरह के मेडिसिनल यूज के कारण जो है इसे धरती का पारिजात कहा गया। तो अगर आपको ये पौधा मिल जाए तो इसको भी आप अपने गार्डन में जरूर ऐड कीजिए। मेडिसिनल वैल्यू के साथ साथ अगर हमारे घर में कोई वास्तु दोष है तो उसको भी ठीक करने में इस पौधे का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर इसकी पत्तियों को उबालकर उनका सेवन किया जाए तो कोई भी जोड़ों का दर्द हो या फिर जो है गठिया जैसी गंभीर बीमारी हो उसमें बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। दोस्तों, चौथे नंबर पर मैं आप सभी से जिस पौधे के बारे में बात करने वाला हूँ वो है ये गुड़हल का पौधा। दोस्तों, गुड़हल के फूल के अंदर जो है प्रचुर मात्रा में आयरन, विटामिन सी, मिनरल, फाइबर्स, कैल्शियम ये सारी चीजें पाई जाती हैं। इस वजह से अगर इनका सेवन जो है हम करें तो हमारे रक्त की सफाई भी होती है। ये हमारे शरीर में खून को बढ़ाने का भी काम करता है और इसके अलावा जो है ये हमारे बालों में कंडीशनर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों,
गुड़हल के फूल से चाय को बनाकर अगर जो है रोज सवेरे इसका सेवन कर लिया जाए, कुछ नहीं करना है, इसके फूल को तोड़िए और उसको साफ करके जो है अच्छे से उबाल लीजिए पानी के अंदर। इसकी बहुत अच्छी जो है हिबिस्कस टी बनकर तैयार हो जाती है, जिसे सर्दी जुकाम में लेने पर बहुत ज्यादा जो है वो लाभ होता है। दोस्तों 5वें नंबर पर मैं आप सभी से जिस पौधे के बारे में बात करने वाला हूँ वो है ये वज्रदंती का पौधा। वज्रदंती के बारे में आप सभी ने बहुत सुना होगा कि चाहे दांत की सफाई करनी हो या फिर जो है मसूड़ों को स्वस्थ रखना हो या फिर जो है मुंह में किसी तरह के छाले या अन्य समस्या हो, वज्रदंती का उपयोग बहुत ही प्रचुर मात्रा में किया जाता है। मेरे पास ये जो वज्रदंती का पौधा है इसमें सफेद कलर के फ्लावर आते हैं। कुछ वज्रदंती ऐसी भी होती हैं जिसमें पीले रंग के फूल आते हैं, लेकिन इन सभी की ही मेडिसिनल वैल्यू बहुत अच्छी होती है। इसको दिसंबर फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। नर्सरी में हो सकता है ये इसी नाम से आपको मिले, तो इसको भी आप अपने गार्डन में जरूर ऐड कीजिए। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग भी होती है इनके अंदर, साथ ही साथ जो है इस तरीके की मेडिसिनल वैल्यू यूज के कारण जो है इनका उपयोग किया जाता है। दोस्तों इस कड़ी में जो अगला पौधा आप सभी के सामने है वो है गिलोय का। कोरोना जैसी घातक बीमारी जिसमें शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसमें शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आजकल इसके काढ़े का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा प्रचुर मात्रा में किया जा रहा है। इसके तने को जो है ये जो आपको दिख रहा होगा, इसको जो है छोटा छोटा काट कर इसका जो है वो काढ़े में डालकर और अगर उसका काढ़ा बनाया जाता है तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ जो है इसके अलावा चाहे वो हड्डी का बुखार हो, टाइफाइड जैसे बुखार में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी तरीके का बुखार हो या फिर जो है शुगर जैसी समस्या हो या फिर हार्ट संबंधी समस्या हो, ब्लड प्रेशर जैसी, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये भी बहुत ज्यादा उपयोगी है और आजकल जो है लोग इसको अपने घर में भी लगाना अब लोग शुरू कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो ये इधर उधर उगा हुआ मिल जाता है और अभी तो इसको जो है यहाँ पर इस तरीके से जो है चढ़ा दिया गया है, लेकिन जो है हम इसका सेवन लगातार करते रहते हैं और ये खत्म भी होता है और बार बार निकलता भी रहता है। तो ये भी बहुत अच्छा जो है, इसकी भी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ही अच्छी है। इसको भी आप किसी पॉट के अंदर या फिर जो है अपने गार्डन के किसी कोने में जरूर उगाइए। दोस्तों अगले नंबर पर मैं आप सभी से जिस पौधे के बारे में बात करने वाला हूं वो है ये मोगरा का पौधा। दोस्तों मोगरे के अंदर बहुत ही अच्छी मेडिसिनल वैल्यू होती है। अगर हमारे शरीर पर किसी भी तरीके की दांत खाज या खुजली हो जाती है तो इनकी पत्तियों को पीसकर उस जगह पर उसका लेप लगाने पर बहुत जल्दी जो है आराम मिल जाता है। इसके अलावा चाहे दांत दर्द की समस्या हो या फिर कान दर्द की या फिर जो है आंखों में कोई समस्या हो, इसका उपयोग वहां भी किया जाता है। दांत दर्द में इसके फूलों के रस को अगर जो है वज्रदंती के फूलों के साथ मिलाकर अगर उपयोग किया जाता है तो बहुत जल्दी आराम मिलता है। इसके अलावा कान दर्द में इसके फूलों के रस को तिल के तेल में जो है या फिर फूलों को ही तिल के तेल में गर्म करके अगर उस तेल को कान में डाला जाता है तो बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। तो दोस्तों इसके खूबसूरत फूल और इनकी महक के बारे में तो आप सभी जानते रहे होंगे, लेकिन इनकी मेडिसिनल वैल्यू भी इतनी अच्छी होती है ये आज हमने जान लिया। तो इसको भी आप अपने गार्डन में जरूर ऐड कीजिए और इस तरीके से कभी भी अगर आपको अर्जेंसी पड़ती है तो इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगला प्लांट आप सभी के सामने ये जो है ये है एलोवेरा का। इसकी भी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ही अच्छी होती है, चाहे ही कोई स्किन केयर प्रोडक्ट हो या फिर इस समय बहुतायत मात्रा में इस्तेमाल होने वाला हैंड सैनिटाइजर, हर कहीं इसको जो है यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर आपके बालों में कोई समस्या हो तो बहुत ही अच्छा जो है ये बालों के ऊपर भी असरकारक है। इसके अलावा चाहे पेट की समस्या हो या फिर जो है हृदय संबंधी कोई समस्या हो, इसको हर जगह जो है यूज किया जाता है। बहुत ही आसानी से चलने वाला इसका प्लांट है और एक प्लांट लगाने के बाद ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो डिवाइड होकर नए नए प्लांट बन जाता है। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैंने सिर्फ एक ये वाला प्लांट लगाया था और इसकी पत्तियां देखिए कितनी ज़्यादा बड़ी बड़ी हो गई हैं। उससे इतने ढेर सारे जो है वो नए प्लांट जो हैं वो तैयार हो गए हैं। तो इसको भी आप सभी अपने गार्डन में जरूर ऐड कीजिए। दोस्तों अगले नंबर पर मैं आप सभी से जिस पौधे के बारे में बात करने वाला हूँ ये है बालसम यानी गुलमेहंदी का पौधा। इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो भी आप सभी से शेयर की थी। तो दोस्तों इस पौधे के अंदर भी बहुत ही अच्छी मेडिसिनल वैल्यू होती है। अगर हमारे शरीर पर कहीं भी कट छिल जाए या फिर जो है जल जाए हमारा शरीर, तो अगर वहां पर घाव बन जाता है तो इसकी फूलों को जो है पीस कर या फिर जो है इसके फूलों को रगड़कर उनका रस उस जगह पर लगाने पर बहुत जल्दी जो है आराम मिल जाता है और घाव जल्दी जो है वो भर जाते हैं। तो दोस्तों ये रहे कुछ ऐसे पौधे जिनकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ही अच्छी होती है और इनको अपने गार्डन में ऐड करके इनके खूबसूरत फूलों और पत्तियों के साथ साथ जो है इनकी मेडिसिनल वैल्यू का भी लाभ लिया जा सकता है। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।